नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मोदी सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, रबी की फसल में बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की खबर सरसों की एमएसपी पर सामने आ रही है। तो वहीं गेहूं की एमएसपी पर 40 रुपए, चना की एमएसपी पर 130 और जौ की एमएसपी पर 35 रुपए की बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। और सरसों की एमएसपी में सबसे अधिक 400 रुपए की बढ़ोतरी की खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ किसान अपने 3 कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान महापंचायत चल रहा है और इसी बीच मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया किसानों को। देखिए, ये तोहफा ही नहीं, ये एक तरीके से आप समझिए कि किसान आंदोलन की पूरी धार को आपने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। अभी करनाल में वहाँ पे वाटर कैनन चल रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। कल मुजफ्फरनगर में कुछ वहाँ पे महापंचायत हुई। एक से एक दरअसल चुनाव सामने हैं और किसानों को मोबिलाइज किया जा रहा अफवाह के आधार पे। काले कानून का डर दिखा करके आप किसानों को ये कह रहे हैं कि भाई सरकार जो है आपका ख्याल नहीं रखती। अब ये बात कही गई तो सरकार ने कहा कि भाई चलो भाई ठीक है, ख्याल नहीं रखते हैं तो अभी ख्याल रख लेते हैं। और जिस तरीके का इसको कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एमएसपी को जो ग्रोथ दिया गया है, किसान खुश हो जाएंगे। लेकिन किसान नेता, ये जो आंदोलन जीवियों की जो पूरी टोली है, वो आज अपना सर पीट रहे होंगे कि कितने गलत टाइम पे इन लोगों ने ये सारा काम कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है तो ये जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का जो बेसिक जो डिमांड है उसके ऊपर एक खुटाराघात है। अब कैसे? ये लोग कह रहे थे कि भाई मोदी सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। एमएसपी खत्म तो हुई नहीं, एमएसपी को बढ़ा दिया गया। दूसरा, ये एमएसपी लागू कहाँ होता है? ये तो ओपन मार्केट में लागू होता नहीं है, ये तो मंडियों में ही लागू होता है। ये दूसरी डिमांड थी कि काला कानून की वजह से मंडियों में ताला लग जाएगा, मोदी सरकार मंडियों को बंद करना चाहती है। लेकिन अब होगा ये कि ये कीमतें जो है वो मंडियों में मिलेगी। हम आगे आएंगे कि भाई मोदी सरकार ने इसके साथ कुछ और भी पेच खेला है जिससे और ज़्यादा मुसीबत बढ़ेगी नेताओं की। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो रबी की फसल है, रबी की फसल हम उन्हें कहते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर के महीने में जिन्हें बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में उसे बाकायदा निकाला जाता है, काटा जाता है। गेहूं इसका एक बहुत अहम फसल माना जाता है कि रबी में। तो ये जो एमएसपी में जो बढ़ोतरी है, ये तो एक तो जो गरीब किसान हैं, जो किसान हैं वाकई में किसान हैं, उनको तो फ़ायदा पहुंचेगा ही। साथ ही साथ पॉलिटिकली ये जो पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में जो हो रहा, इन सब जगहों पे यहाँ पे रबी की फसल गेहूं और बाकी सारी चीज़ें जिनकी आपने बात की, वो काफ़ी संख्या में वहाँ पे उपज होती है। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा पासा फेंका है कि ये सारे के सारे विपक्षी चारों खाने चित, ये आंदोलनजीवी, इनको तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा और बड़े ही भारी मन से कहना पड़ेगा कि हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एमएसपी बढ़ा दी, लेकिन हमारी मांग जो है फिर भी वही है कि भाई वो काले कानून को ख़त्म किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, एमएसपी की बात करें, पिछले साल से तुलना करें सर, तो जो बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में ज़्यादा हुई है। देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जिस फैसले का, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बिल्कुल ही पॉलिटिकल फैसला है और इसलिए बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा दी गई है कि ताकि कोई आदमी फिर कोई क्रिटिसाइज़ ना कर सके, कोई ये ना कह सके कि थोड़ा और होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इसके पीछे कल शाम में ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह आ रही थी कि जो आरएसएस का जो किसान संगठन है, उन्होंने ये डिमांड रखी। और मैं आपको बता दूं, ये तमाम ये जो वामपंथी और ये जो सारे टिकैत वगैरह जो घूम रहे हैं, इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा किसान संगठन आरएसएस का है। सबसे बड़ा किसान संगठन वो हिंदुस्तान में आरएसएस का है।
और उनकी तरफ से ये मांग की गई कि भाई एमएसपी जो है बढ़ाना चाहिए, और ये मांग जो है 24 घंटे पूरे हुए नहीं कि वो मांग ली गई, और ऐसा कि जिसमें कोई सवाल नहीं उठ सके। इसलिए ये जो बढ़ोतरी जो की गई है, इसका पूरा ध्यान ये है कि जो लोग के सामने जो मोबिलाइज करने के लिए जब जाएं, अब जैसे सरसों में 400 रुपये आपने बढ़ा दिया, तो जो सरसों उपजाने वाला किसान है, मसूर की जो दाल है उसमें भी जो है 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मैंने जो रेट पहले चल रहा था उससे एक्स्ट्रा 400 रुपये, चना में 130 रुपये बढ़ा दिए गए। अब ये जो बढ़ाया गया है, तो इसमें जो किसान ये किसानी कर रहा है, उसके पास ये नेता, ये वामपंथी, ये जो आंदोलन जीवी, ये जाएंगे और ये कहेंगे भाई मोदी सरकार तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है, तो वो तो हंसेंगे, वो तो कहेंगे भाई क्या मजाक कर रहे हो। एक जो लोग अब ये कहेंगे भाई सरकार जो है एमएसपी खत्म करने वाली है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, तो वो तो किसान पूछेंगे भाई खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ तो बढ़ोतरी हो रही है, ये तो आप बरगला रहे हो। तो ये पूरी तरीके से कुठाराघात जो ये जो आंदोलन जीवी हैं, और ये मुझे एक संकेत भी दिख रहा है कि चूँकि अब ये मसला थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि सरकार अब तक तो बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं कि किड ग्लव्स के साथ इन आंदोलन को जो है वो डील कर रही थी। जिस हिसाब से करनाल में पुलिस की ने सख्ती दिखाई है, और जिस हिसाब से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, लोगों की संख्या कम होगी, तो ये भी एक संकेत इसमें मिल रहा है कि योगी सरकार यूपी के अंदर या फिर आपको हरियाणा के अंदर ये लोग अब इन आंदोलन जीवियों से थोड़ी कड़ाई से निपटने के मूड में हैं। ये एक तरफ से आपने पैसे किसानों के बढ़ा दिए, और दूसरी तरफ ये किसान के नाम पे ये जो फर्जी लीडर्स हैं, इनको भी अब सबक सिखाने की ज़रूरत लग रही है। भारी मन से टिकैत साहब धन्यवाद करेंगे मोदी जी का या नहीं? वो बिल्कुल कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई किसान के बारे में सरकार नहीं सोच रही, ये पूंजीपतियों के हाथ में बेचने वाली सरकार है, किसानों को बिल्कुल कमज़ोर कर देना चाहती है। अब आपने इस तरह का फैसला कर दिया है, अब इसके ऊपर तो इनकी बाध्यता है कि ये सारे लोग सामने आए और ये बताएं। अब ये दो काम करेंगे, आदर ये करेंगे कि भाई देखिए हमारा आंदोलन का वो जो है वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि हमने आंदोलन किया, इस वजह से मोदी सरकार ने हमारी मांगों को पूरा किया। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो ये एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं होती, एक ये आर्गूमेंट हो सकता है। दूसरा आर्गूमेंट ये हो सकता है कि भाई हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन फिर भी हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वही है, अंगूर खट्टे हैं, लोग तो इनके इसको कह सकते हैं कि प्रपंच से वो मुक्ति उनको मिल जाए। सच्चाई तो ये है कि जो इस आंदोलन में शामिल है उन्हें एमएसपी के बारे में भी नहीं पता। देखिए जो लोग, देखिए मैं जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं कह रहा हूँ, ये फर्जी लीडर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये दलाल हैं, ये मंडियों के दलाल हैं, उनके पैसे पे ये चल रहा है ये पूरा किसान आंदोलन है। ये लोग अगर आंदोलन नहीं कर रहे होते हैं तो चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाकर के उम्मीदवारों से पैसे वसूलने का काम करते हैं। यही इनकी नेतागिरी है, यही इनका पूरा जीवन रहा है, और इसलिए ये जो चुनाव के से ठीक पहले इस तरह का ये प्रपंच कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इनके अंदर भी वो लालसा जग गई है कि जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का सपना वो योगेंद्र यादव देख रहे हैं, चडूनी जो है वो पंजाब में देख रहा होगा, कुछ और लोग हैं उत्तराखंड में देखने लग गए, और ये राकेश टिकैत ये यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें एक उसका पार्ट एंड पार्सल है, वो होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग जिन मांगों को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं, वो अफवाह है, वो भ्रम है, वो झूठ है, मिथ्या के ऊपर आप लोगों को गुमराह करके आंदोलन करना ये अनएथिकल है। यही काम शाहीन बाग में हुआ कि भाई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब बताए भाई कि कितनी लोगों की नागरिकता गई, भाई ये तो कानून लागू है, इसके ऊपर किसकी एक शख्स की नागरिकता अगर गई हो तो वो सामने आए, जिसका मतलब ये अफवाह था। लोग कह रहे थे कि भाई मोदी और अमित शाह वो डिटेंशन कैंप बना लेंगे, कहाँ है भाई डिटेंशन कैंप। तो ये आप अफवाह के आधार पे सरकार को आप घेरने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप बाकायदा डिलेजिटिमाइज हो जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा
जो खतरनाक और ख़राब ये काम कर रहे हैं कि कभी किसी जेन्युइन विषय को लेकर के जनता सड़कों पे आएगी तो उस जेन्युइन कॉज के लिए भी लोग यही कहेंगे कि ये टिकैत की तरह, केजरीवाल की तरह, ये जो है अमानतुल्लाह जो शाहीन बाग का लीडर था, इन लोगों की तरह ये तमाशा कर रहा है। तो आज किसानों के लिए खुशखबरी और किसान नेताओं के लिए बहुत बुरी खबर आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। रबी फसल में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें गेहूं की एमएसपी में 40 रुपए, चना की एमएसपी में 130 रुपए और जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सबसे ज्यादा आपको बता दें, सरसों की एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और ये फैसला तब लिया गया जब मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि किस तरह से भारी संख्या में लोग वहां पे मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो वहीं करनाल की बात करें तो काफी ज्यादा संख्या में किसान वहां पे पहुंचे थे और 3 बिल वापस लेने की मांग कर रहे थे। उसके ठीक बाद मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।